ओम क्लीम कृष्णाय नमः। राधे राधे दोस्तों, भगवान कृष्ण, माता तुलसी और पथवारी माता की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा बना रहे। कार्तिक मास शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे 1 महीने तक रहता है। इस माह में व्रत धारण करने से, स्नान करने से, दीप दान करने से और अपनी इच्छानुसार किसी वस्तुओं का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक माह अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्य फल देने वाला होता है। इस महीने में किए गए जप तप दान का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपने समय के अनुसार कोई न कोई नियम जरूर लेना चाहिए। यदि आप एक छोटा सा भी नियम का पालन कर लेते हैं पूरे महीने, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींचने की भी प्रथा बहुत से राज्यों में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह में भगवान विष्णु व तुलसी माता के साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान भी है, जिनमें पीपल व पथवारी की पूजा भी शामिल है। इस पूजन से जुड़ी एक गुजरी की कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पथवारी पूजते समय पूरे महीने सुना जाता है। आज हम आपको पीपल पथवारी की वही कथा बताने जा रहे हैं। पीपल और पथवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई दिखीं। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हैं। औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं भी पानी की जगह दूध व दही से ही सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पथवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दही दूध के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देंगे। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पथवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पथवारी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास तो रुपया नहीं है, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले आई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिए हूँ। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे हुए थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पथवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी भरकर उसमें पीपल पथवारी में डाल आती। पूर्णिमा के दिन उसने अपने बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपया मांगे। जब बहू ने रुपया मांगा तो वह पीपल पथवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी में उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में लेकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सच्चे मन से पथवारी को सींचा और सास ने तो धन की भूखी होकर पीपल पथवारी को सींचा, इसलिए उसे फल नहीं मिला। इसलिए इस कथा के अंत में सबको हाथ जोड़कर बोलना चाहिए कि हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे ही अपने भक्तों को देना, और जैसे सास को दिया वैसे किसी को नहीं देना। जय पथवारी माता। कथा समाप्त। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।